तो कल वाले टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे कि आज आल टाइप का करवाएं? क्यों जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना है? चलो आज मैं त्रिकोणमिति उठाता हूं, ठीक? आज त्रिकोणमिति हल करवा रहा हूं ना। सेट नंबर 1 2025 का है। सेट ये 1 है 2025 और सेट नंबर इसका है 822 BV। आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति पर, ठीक? देखो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, cot A माइनस cos A बटे में दिया हुआ है cot A और प्लस cos A, और सिद्ध करके लाना है क्या है, कोसेक A -1 बटे में लाना है कोसेक A +1, ये प्रूफ करके लाना है बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ करो, तब तक मैं दूसरा का क्वेश्चन है उसको भी ढूंढ लो। नहीं आएगा काम मेरा है बताना, आप पहले ट्राई करो। दस नंबर का त्रिकोणमिति दे रहा है, ये 1 है। इस 1 लाने के लिए, कास को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो नहीं समझ में आ रहा है, लेफ्ट वाले पार्ट लेकर चल रहे हैं। इसको 1 बनाने के लिए मैं नहीं लग रहा है कि कास में कास का भाग देंगे तो 1 बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसमें वो कास का भाग दे देते हैं, बस काम हो जाएगा, ठीक? यानी क्या काम करते हैं, अंश व हर में cos A का भाग करने पर, ठीक? देखो क्या हो जाएगा, cot A बटा में cos A, क्लियर? प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है, cos A बटे में cos A। कोई आपत्ति किसी को नहीं है? वही काम हर में भी करना है, cot A बटा में cos A और प्लस हो जाएगा cos A बटा में cos A। कोई आपत्ति किसी को? अब बताओ, ये तो 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, बट ये क्या बनेगा, ये। अच्छा काट को क्या लिखा जाता है, याद है कुछ? काट को लिखा जाता है cos A बटा में sin A। किसको? काट को। तो काट को अगर मैं इतना लिखूं तो लिखूंगा क्या, cos बटा में sin लिखूंगा, ठीक? लिख दूं यहीं पे। इस काट को क्या लिख सकता हूं, cos A बटा में sin A। कोई आपत्ति? इस काट को भी तो लिख सकता हूं, क्या भाई, cos A बटा में sin A, ठीक? देखो ध्यान से, ये कास से कास खत्म, ये कास से कास खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, है ना। बनेगा क्या, यहां कास खत्म हुआ बट 1 साइन बचा हुआ, यानी 1 बटा में साइन लिखेंगे क्या, 1 बटा में साइन A, ये हो जाएगा -1 बटे में क्या आएगा, 1 बटा में cos A, सॉरी
साइन ए, साइन ए और बनेगा 1। 1 में साइन का मतलब क्या होता है? कोसेक, वही होता है ना, बस आ गया हमारा आंसर। 1 में साइन का मतलब हो गया कोसेक, ठीक। और -1 है ही, इसका मतलब भी होता है 1 में साइन का मतलब कोसेक, और ये हो जाएगा बात, आंसर आ गया। नहीं पल्ले पड़ा। हमारा मेन मुद्दा क्या था? कोसेक और 1 लाना। तो कोसेक और 1 लाने के लिए हमारा पहले सबसे आसान दिखा रहा 1। 1 कैसे आएगा भाई? जब काश में काश से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। हमने वही काम किया कि अंश और हर दोनों में काश से भाग दे दिया, तो कॉस से भाग दिया तो देखो यहाँ भी काश है, यहाँ भी काश है, यहाँ भी काश है, यहाँ भी काश है, तो ये तो 1 बन जाएगा। लेकिन काट की जगह पे हम लोग काट को क्या लिख सकते हैं? तो काट को तो काश बटा में साइन लिख सकते हैं। तो काट की जगह पे ने क्या लिखा? काश बटा में साइन, इसके भी काश बटा में साइन। ये काश से काश कटेगा तो बचेगा क्या? 1 में साइन। यहाँ भी काश से काश कटेगा तो 1 में साइन, यानी 1 साइन 1 साइन बचा हुआ। ये क्या बनेगा भाई? काश में काश से भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ क्या बचेगा भाई? काश में काश से भाग देंगे तो भी 1 बचेगा, ठीक। इतने को क्या लिख सकते हो? कोसेक। इसको भी क्या लिख सकते हो? कोसेक। तो ये बना कोसेक, और ये भी बचा कोसेक। ये -1 है, -1, ये +1 है, ये +1 आया। 4 नंबर का सवाल। tan a बराबर 1 दिया है, तो आपको ज्ञात करना है 2 sin a इंटू कॉस a का मान कितना आएगा। हो गया बेटा? चलो आगे देखो। अगला सवाल दिया हुआ है कि अगर tan a का मान जो दिया हुआ 1 है, तो 2 sin a इंटू कॉस a का मान कितना आएगा? आ रहा है सब किसी को? नहीं आ रहा है? tan a बराबर 1, तो दिया कितना है? 2 sin a इंटू कॉस a का मान भाई क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ, tan कितने डिग्री का मान 1 होता? tan कितने डिग्री का मान 1 होता? किसी को नहीं पता। 45 अंश का मान 1 होता। बेटा पढ़ो। tan a बराबर लिख सकते हैं हम लोग tan 45 अंश, यानी a का मान आ गया 45 अंश। अब a का मान 45 अंश रखेंगे तो हो जाएगा 2 sin 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश
2 गुणे साइन 45 अंश का मान 1/2 गुणे cos 45 अंश का मान भी होता है 1/2। तो 2 गुणे 1/2, 1/2 का मतलब हो जाएगा 1/2। दोनों का गुणा करेंगे तो केवल 2 आएगा। अब ये 2 से 2 इसको कर दो, कट जाएगा, बचेगा कितना 1। ये रहा आंसर। काहे रो रही हो जी? काहे रो रही हो? हैं? नहीं आ रहा इसलिए? कल क्या होगा, क्लास लिया जाएगा कि नहीं? बताओ तुम लोग कितने लोग आने के लिए सक्षम हो? पहले कल पढ़ाएंगे तो साइंस पढ़ाएंगे, हाँ, नहीं तो मैथ का तो सही चल, मैथ का तो कोई समस्या नहीं है, मैथ तो हम लोग समझ से। देखो लो क्लास में वो क्लास समस्या ये है सबसे बड़ी कि आते लोग बहुत कम हो लो ना, इसीलिए मज़ा नहीं आता है क्लास में। एक तो 70 रुपये का तेल जरा के आओ, फिर आओ लोग किसी क्लास में 2-3 लोग, तो कोई मज़ा नहीं आता। 70 रुपये तेल जलाने का मतलब 70 रुपये की वसूली हो जाती तब तो। हाँ, कमा रहे हैं ना। चलो सुनो अगला क्वेश्चन। बेटा मेरा नुकसान नहीं आ रहा, आपके क्लास में 4 दिन गैप मारोगे तो भी फीस देना ही देना है, ठीक है, और महीने भर पढ़ोगे तो भी फीस देना ही देना है। मेरा बाई चांस किसी दिन 1 दिन और 2 दिन हो सकता है महीने में हो जाए कि छुट्टियां हो जाए, नहीं तो शायद किसी दिन छुट्टी मिले, ये रेगुलरिटी होती है। चलो सुनो ध्यान से। कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। बेटा यहाँ से क्वेश्चन 100% एक आएगा, एक 2 क्वेश्चन आएंगे, एक MCQ वाले में, ठीक, और लॉन्ग वाले में, ठीक। कह रहा है कि एक मीनार कैसे होता है भाई? सीधा खड़ा होता, ठीक। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ये 20 मीटर ऊंचा मीनार है। आगे क्या कह रहा है? जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20.3 है। यानी इधर अगर हो सकता है कि सूर्य भगवान कहीं हो, दिख रहे हो, ठीक, तो इसी के माध्यम से भाई इसका जब प्रकाश की किरणें पड़े, ठीक, तो इसकी छाया इस तरह से बन रही है, कितनी, यहां से यहां तक की जो छाया बन रही है वो 20/3 बन रही है, ठीक, मीनार के। तो उन्नयन कोण का मान बताइए। उन्नयन कोण का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति यहां से देखे तो ये वाला कोण जो बन रहा है वो कितने अंश का बनेगा। कोई व्यक्ति यहां से देखे, ठीक, तो यहां से देखने के बाद ये जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, वो निकालना। तो एक बात बताओ कि इसमें भुजा में और इस भुजा में क्या चीज का संबंध होता है, याद है? त्रिकोणमिति में 6 स्टेटमेंट बताए गए होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। भुजाओं के बीच में, ठीक है, ये 6 स्टेटमेंट बताए गए होंगे। इसका मतलब होता है लंब बटा में कर्ण, इसका मतलब होता है आधार बटा में कर्ण, इसका मतलब होता है कर्ण बटा में आधार, सॉरी लंब बटा में कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, इसका मतलब होता है आधार बटा लंब, इसका मतलब होता है कर्ण बटा में आधार, और इसका मतलब होता है कर्ण बटा में लंब। ये 6 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक। तो देखना है कि ये दोनों भुजाओं में कौन सा संबंध बन रहा है, वहां से चेक करो। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का संबंध बन रहा, तो लंब और आधार कहाँ मिल रहा? यहीं पे।
यानी tan में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि tan यूज करेंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर लिखा कितना जाएगा 20/20 काड़ी में 3, है ना। तो 20 से तो 20 कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर क्या मिलेगा 1/3 में 3। बता सकते हो लोग कितने अंश का मान है ये? tan थीटा बराबर होता है tan 30 अंश। ठीक, तो थीटा का मान कितना आया 30 अंश। ठीक है, याद रखो tan में क्या होता है कि tan एक 30 अंश का मान पूछता है, ये 1/3 आता है। एक tan 45 अंश का मान पूछता है। ठीक, tan 45 अंश का मान 1 होता है, और एक tan 60 अंश का मान की बात करता है, तो tan 60 अंश का मान होता है काड़ी में 3। ठीक, इन 3 को याद रखो क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये MCQ का क्वेश्चन था। हाँ, आ गया था। चलो, इसको रहने दे क्योंकि जरूरत पड़ेगी, अभी 2 क्वेश्चन इसी पे लगवाना है। ये कॉपी हो गया, करने की जरूरत है, करोगे लोग? बेटा आपको आ नहीं रहा है, श्योर है ये? बताओ कहाँ समस्या आ रही है? मैथ आती है, कमजोर है कि कैसे है मैथ, ये बताओ मुझे। ठीक है, मैथ आ रहा है ये प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि देखो मैथ इस समय जो चल रहा है वो कह सकते हैं रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन के समय में जहाँ समस्या आ रही हो पूछ लेना अभी यहीं पे। ये मत सोचना कि 4 लोग हैं तो पूछने में शर्माए, नहीं पूछोगे लोग बोर्ड के एग्जाम में फंस जाओगे लोग। ये अंतिम सॉल्यूशन चल रहा है, अब ये अंतिम समय में अगर नहीं पूछे तो मतलब रह जाएगा। जहाँ समस्या आ रही हो पूछ लो कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि बताने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। डांटूंगा फटकारूंगा वो अलग का मैटर है, लेकिन बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। क्योंकि ये अंतिम समय में नहीं बताना मतलब आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो आपके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है। आप खुद आप नहीं पढ़ोगे लोग, नहीं पूछोगे लोग, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे लोग। क्योंकि मुझे पता है कि नहीं आ रहा है, फिर भी हम नहीं पूछ रहे हैं, तो हमारी गलती है। सुनो, देखो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी में कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब कहोगे सर ये ऐसी चौड़ी सड़क तो नहीं समझ में आती है। अरे ऐसे सुनो, ये सड़क है, ऐसे ये सड़क है, और इसकी चौड़ाई ये मान लेते हैं कि 80 मीटर है। ठीक, तो एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, एक पोल यहाँ खड़ा है, एक पोल ये खड़ा है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ऐसे मैंने खड़ा कर दिया, तो इसके बीच में कुछ तो दूरी है, तो वही दूरी को दिखाया गया है कि ये सड़क थी, ऐसे सड़क थी। नहीं समझ में आया ना? देखो ऐसे सड़क जा रही है, तो एक किनारा यहाँ पे, एक किनारा यहाँ पर है। बात स्पष्ट हो गई। अब क्या कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं। यहाँ भी एक खंभा लगा है, और ये कि यहाँ भी खंभा लगा है। ये सड़क तो हो गया, मैंने सड़क को इसको इरेज कर रहा हूँ कि इसकी जरूरत तो है नहीं। ये 2 खंभे लगे हैं जिन दोनों की ऊंचाइयां क्या है, समान है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। यहाँ कोई बिंदु मौजूद है, ठीक है, इसको नाम ए दे देता हूँ, इसको नाम बी देता हूँ, इसको नाम सी दे देता हूँ कि सी बिंदु कोई है खंभों के बीच में, और यहाँ से अगर खंभों के शिखरों को देखते हैं तो ये कोण एक बन रहा है 60 अंश का, और एक देख रहा हूं तो ये कोण बन रहा है 30 अंश का। और बताया कितना है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। ठीक, और कह रहा है कि ऊंचाइयां इन दोनों की समान है। ठीक, तो खंभों के बीच और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए।
यानी जो खम्भों के बीच जो यहाँ सी बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी और यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, ये बताना। टोटल तो पता है कि 80 मीटर है, वो बताना है। साथ में ये भी बताना है कि ये कितनी दूरी है, ये कितनी दूरी है और खम्भे की ऊंचाई कितनी है ना। तो ये पूरा अगर 80 है, अगर मैं इतनी दूरी को ए से सी तक को x मान लेता हूँ तो सी से बी तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है, 80 माइनस एक्स। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, योगफल कितना आएगा 80, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक योगफल कितना है 80। अगर ये x है तो ये कैसे पता चलेगा भाई, 80 में से पूरे में से इसको घटा दो तो पता चल जाएगा ये बात। क्लियर। तो अभी बताओ ये 60 अंश का है और ये 30 अंश का है। दूसरी चीज कि इन दोनों भुजाओं के बीच में रिलेशन, अभी मैंने कुछ समय पहले बताया है, लंब है और आधार। लंब और आधार के बीच में संबंध क्या बनता है, tan का, है ना। तो ए है, सी है, बी है, इसको ई मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ और इसको ई मान लेता हूँ ताकि हमको सवाल लगाने में आसानी रहे। त्रिभुज ए सी डी में मिलेगा क्या, tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h बटा में x। tan 60 अंश का मान लिखा हूं यहाँ पर, कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटा में x। तिरिया गुणा करेंगे, कड़ी में 3x बराबर हो जाएगा h। ये इक्वेशन फर्स्ट बना, है ना। अब इसमें लेकर चलेंगे त्रिभुज यहाँ से BCE में क्या लिखेंगे, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटे में 80 माइनस एक्स। tan 30 अंश का मान कितना था, देखो यहाँ लिखा है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटा में 80 माइनस एक्स। तिरिया गुणा करेंगे, 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 और h। ये समीकरण बना 2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ h का मान इतना लिखा हुआ है, यहाँ h का मान रख देते हैं। समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का या h का मान समीकरण 2 में रखने पर, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखते हैं। तो h का मान है कितना, कड़ी में 3 फिर x है और यहाँ पे रखेंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कड़ी में 3, तो यहाँ पहले से मौजूद है। h की जगह रखना क्या है, कड़ी में 3x, कड़ी में 3 और x। ये 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 3x, क्योंकि कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इसको उधर भेज देंगे तो 80 बराबर हो जाएगा 4x, जुड़ जाएगा जाके। और 80 में अगर 4 का भाग दे देते हैं तो आएगा x, और x का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 20 बराबर x, यानी x का मान आ गया 20 मीटर। ये x आएगा भाई, a से 20 तक के बीच की दूरी 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर होगा तो ये फिर कितना आएगा, 60 मीटर, यानी ये दूरी हो गई 20 मीटर तो ये आएगा 60 मीटर। श्योर हुआ, ठीक। ऊंचाई कितनी आएगी, ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ भाई, यहाँ पर क्या रखना है, x का मान है कितना 20, तो h का मान कितना आ जाएगा, h का मान हो जाएगा x कड़ी में 3 लिखा हुआ है, देखो ऐसे, तो अब गुणा कर लो, h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 और गुणे 20, यानी कर सकते हैं 20 कड़ी में। एक आंसर ये है, ठीक, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है 60, ठीक, 3 आंसर है। क्या हुआ, नहीं आया अजी, आया, घरे चला गया। टाइम कितना हो रहा है, हैं 5:05।
हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। आ गया, आगे बढ़े। चलो देखो अगला क्वेश्चन। फिगर इरेज करें, ताकि हम अगला फिगर बनाएं और तब तक कॉपी कर लो। ये प्रैक्टिस सेट करना है आपको, ठीक है। दोबारा जा करके जो जो क्वेश्चन बताया गया है, ये कोड नंबर लिखा हुआ पेपर का अपने बुक में ढूंढ लेना, और त्रिकोणमिति का जो सवाल बताया गया है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कोई भवन है, मान कर चलता हूं ये भवन है, ठीक, ये भवन दिख रहा है। इसकी ऊंचाई कह रहा है कि किसी भूमि के बिंदु से देख रहे हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं को बिंदु ए नाम का, ठीक, इस भवन को देख रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी इसकी ऊंचाई भी बता दिया कि 20 मीटर की ऊंचाई है यहां से यहां तक, 20 मीटर के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, यानी यहां पर एक मीनार लगा हुआ, ऐसे एक मीनार लगा है, मीनार का मतलब एक प्रकार का टावर लगा है, ठीक, मान लेते हैं कि ये टावर है, ठीक, ऐसे। अब क्या कह रहा है कि तल और शिखर के उन्नयन को कोण 45 अंश और 60 अंश है, यानी अगर इसको देखते हैं मीनार के तल को, तो ये वाला कोण बनता है 45 अंश का, और अगर मैं इसको देखता हूं तो कह रहा है कि ये वाला जो कोण बनता है, ये वाला, वो 60 अंश का बनता है, ये 45 अंश का है, ये 60 अंश का, ठीक। तो आगे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी ये वाली ऊंचाई कितनी है ये बताना, ठीक, बढ़े आगे आप। देखो, आधार की दूरी तो दिया नहीं है, यहां से यहां तक कितना है मानना तो पड़ेगा, x मान लेते हैं, वो ही अच्छा है। फिगर दिया हुआ, फिगर के हिसाब से चलेंगे, हम बता दें कितना आएगा। ये हो गया 20 और 20, 20 यहां पे, 20 यहां पे, 40 मीटर आएगा जी, सॉरी 40 मीटर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, 20 मीटर यहां से आएगा, वहां पे कुछ मान और आएगा। देखो, ए है, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, है ना। त्रिभुज ए बी सी में लेकर चलते हैं पहले, ए बी सी में ये भुजा है, ये भुजा है, इसके मान को x रखा है, इसके मान को 20 रखा है, तो लंब बटा में आधार कौन सा लगेगा फार्मूला, tan का, tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा 20 बटा में x। tan 45 अंश का मान देखो यहाँ लिखा हुआ, मैंने कहा ना कि इतने मान में से मैक्सिमम यूज होगा, तो 3 को याद रखो,
tan 45 अंश का मान 1 यानी 20 बटा में x, तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20, x का मान निकल गया। अब यूज करेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में क्या मिलेगा भाई, AB और D यानी पूरा ऊंचाई लेना है। पूरा ऊंचाई कितना है h + 20, पूरा ऊंचाई h + 20 यानी tan 60 अंश बराबर मिलेगा h + 20 बटे में मिलेगा x। tan 60 अंश का मान देखो कहानी में 3 दिया है ना, बराबर हो जाएगा h + 20 बटा में x। x का मान देखो अभी निकाल रखा मैंने, 20 दिया है। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो 20 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h + 20, ये इधर आएगा तो 20 कड़ी में 3 माइनस हो जाएगा 20 बराबर h। बहुज करेंगे तो इसमें से 20 को कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 आएगा और ये रहा h का मान, इतना मीटर। बस बेटा ये 6 नंबर के सवाल है। त्रिभुज पहले फिगर बनाओ, नामकरण करो, नामकरण करने के बाद कहाँ से कहाँ लेकर चल रहे हो बस तुरंत उसको बता दो। ठीक, और हमको लग रहा है कि थोड़ा समय भी लग जाएगा और आसान सवाल है सब, 6 नंबर का सवाल है, हमको लग रहा है कि 6 मिनट भी नहीं लगेगा। छः 6 12, 12 4 16 और 16 2 18 नंबर का सवाल बता दिए एक पेपर से। और चेक कर लेता हूँ कहीं दिया है तो उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा कि जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, शंक्वाकार या आयताकार। इस वाले पेपर में 36 नंबर का 36 नंबर का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, जो दूसरा पेपर है उसमें त्रिकोणमिति का 30 नंबर का, जिसमें से 18 नंबर का फिक्स है क्योंकि 2 क्वेश्चन अथवा अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, 24 नंबर में 12 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमिति, 4 क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमिति का जो 2-2 करके दिया है अथवा अथवा करके, जो दूसरा पेपर है। यानी अगर ऐसे जनरली देखा जाए तो 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर दिया है त्रिकोणमिति का, वेटेज ज़्यादा है ना। पिछला क्वेश्चन भी देखो, पहला पेपर हल कराया उसमें 18 नंबर का था, इसमें भी 18 नंबर का, यानी हर पेपर में 18 नंबर का त्रिकोणमिति है। तो 18 नंबर का त्रिकोणमिति से अगर आ रहा है तो एक चैप्टर है 18 नंबर चला जाएगा, अगर नहीं आएगा तो। लंबवृत्तीय बेलन से कितना मैंने बताया था, 10 नंबर का, है ना। क्या चीज, हाँ क्वेश्चन की प्रक्रिया सेम है। तो जानते हो लो इस बार पेपर में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन। इस बार शंकु और उस शंकु वाला क्वेश्चन और अर्धगोला वाला पूछा था, इस बार हो सकता है कि गोला वाला बोल दे और दोनों साइड बेलन वाला पूछ ले, बेलन बना के दोनों साइड गोला लगा ले, अर्धगोला। जैसे शंकु लगा गोला लगाया था वैसे ही दोनों साइड अर्धगोला लगा देगा बेलन लगा के, पूछ लेगा कि इसका आयतन बताओ। रसगुल्ला वाला एक क्वेश्चन है ना, गुलाब जामुन वाला,
हाँ भाई गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, क्या बात कर रहे हो, तुम बुक में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। ठीक, उसमें 30% 45% चाशनी वाला क्वेश्चन जो है कि 30% चाशनी वाला है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा है कोसेक, ये पेपर सेट नंबर देखो, ये सेट नंबर बदल गया, BW। क्वेश्चन में दिया है कोसेक ए माइनस कॉट ए और लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोसेक ए, कॉट ए, कॉस ए और साइन ए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। MCQ का क्वेश्चन है। सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं। इसको तो 1 बटा साइन लिख सकते हैं, लिख लो 1 बटा में साइन ए। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा में साइन ए बराबर एक गुणे में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। कोई आपत्ति किसी को नहीं। ये देखो एलसीएम दोनों का साइन ए आ जाएगा और ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस ए आएगा और ऊपर भी 1 प्लस कॉस ए है। बेटा पता है ये क्या फार्मूला बन रहा है, 1 माइनस ए 1 माइनस ए 1 प्लस ए वर्गांतर वाला, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर बनेगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए। बेटा ये किसी का फार्मूला याद है, किसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मारना होगा पीठ के पर, साइन स्क्वायर ए आएगा, इतने का मतलब होता फार्मूला है। ठीक, यानी साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए, इसका मतलब है कि एक ठो कट जाएगा तो बचेगा कितना साइन ए, और ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। बस करो आज के लिए, ठीक है। देखता हूँ कल की क्लास के बारे में, जब भी क्लास रखूँगा भी तो 10 बजे के बाद रखूँगा दिन में। हाँ नहीं तो मैसेज अगर नहीं पहुँचा तो मतलब नहीं रखूँगा, लेकिन पढ़ो और पढ़ के आओ।